पास्टर का कुछ मीटिंग था, वहाँ में एक लड़का टेस्टिमनी दिया, मुझे अभी भी याद है। इतना सारा मैसेज मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका टेस्टिमनी मुझे याद रह गया। आमीन। और वो टेस्टिमनी क्या था? बहुत सिंपल था। बहुत बड़ा बाइबल कॉलेज है, एनटीसी न्यू थियोलॉजिकल कॉलेज बोल के देहरादून में। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस कॉलेज में जब गया, उस लड़का को टेस्टिमनी देने के लिए दिया, वो लड़का एक वर्ड में ना, मतलब 2-3 मिनट के अंदर टेस्टिमनी को खत्म कर दिया, पूरा लाइफ के बारे में बताया। उसने, अभी तक मुझे पूरा याद हो गया। उसने बताया कि उसका घर से वो जा रहा था ना, वो बोला रास्ता के किनारे में एक पत्थर था, और कोई भी व्यक्ति आता है और उस पत्थर में लात मार के जाता है, छोटा से लेकर बड़ा तक, और जो पत्थर को मिलता है लात मार के खेल के जाता है। एकदम बच्चा लोग भी खेलता है, बूढ़ा लोग भी खेलता है, सब लोग खेलता है। और क्यों बोलने से, वो पत्थर जो है कीचड़ से बड़ा हुआ था, है ना। तो अचानक वहाँ से एक अजनबी इंसान पहली बार उस कॉलोनी में घुस गया, और घुसकर उस पत्थर को वहाँ से उठाकर घर में लेके गया, और उसको धुलाकर उसको पेंटिंग किया, और उसको कॉमन रूम में डेकोरेशन के लिए रख दिया। और उसने बोला यही मेरे लाइफ का टेस्टिमनी है कि कोई मुझे नहीं जानता था, मैं एक पापी था, प्रभु जब से आया मुझे साफ किया, आज मैं प्रभु के राज में हूँ। खत्म कर दिया टेस्टिमनी। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा लाइफ का बारे में बता दिया। ताली नहीं बज रहा है, देखो तो आज आके देख रहा है। आज तक मुझे वो टेस्टिमनी याद है, कम से कम 10-15 साल हो गया। पूरा लाइफ का बारे में बता दिया एक पत्थर के अंदर में। अभी देखो मैं आपको क्लियर से बता भी सकता है ना, जैसे अभी लोग भी बोला इन फ्यूचर में आप लोग को भी ना, तो टेस्टिमनी आप देने के लिए मैंने सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा भी 1-2 वर्ड ऐसे बोलना, जैसा लास्ट टाइम हरिता बोला कल को किसी को भी देगा, है ना। ऐसे 2-3 आदमी का बीच में आप लोग को ये ट्रेनिंग दिला रहा है, ताकि आपको यहाँ में सीखना। प्रेज़ द लॉर्ड। वेडनेसडे एक ट्रेनिंग है कि आपको काउंसलिंग कैसा करना है, और संडे का इवनिंग है कि आपको लोगों को बात कैसा करना है। आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ये आपके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। वेडनेसडे फेलोशिप में आपको क्या ट्रेनिंग दिला रहा है कि बाइबल को समझना कैसा है और प्रैक्टिकल करना कैसा है। और संडे क्या ट्रेनिंग हो गया कि आप लोगों को बात कैसा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। टेस्टिमनी कैसा देना है ना, शेयरिंग कैसा करना है। जैसा अभी थोड़ा सा बोला ना, कल वो बोला, ऐसा बोलते रहेगा तो खुद ही वो जान जाएगा। आमीन। ताली बजाओ जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और भी चीज हम लोग सिखाएंगे। आमीन। सिर्फ बाइबल ही नहीं, आपको प्रैक्टिकल में भी उतरना है। सुना है मेरे ब्रदर, सब लोग को बोल रहा है प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लास्ट संडे हमने क्या सिखाया? अभी 3 हफ्ता हो गया हम लोग को, हम लगातार कुछ अथॉरिटी का बारे में सिखाया है, अधिकार के बारे में सिखाया है ना। सांप को कुचलना है, बिच्छू को कुचलना है, बोला है ना। और लास्ट संडे को हम बताया था बीमार ना, हेलो बीमार कैसे चंगाई होगा, बीमार कहाँ पे होगा? सुने, बीमार हीलिंग कैसे होगा? विश्वास से। 10 संडे दिन में था यस, बीमार चंगाई कैसे होगा? हाँ, लोग जो हीलिंग होता है कैसे हीलिंग होगा? विश्वास से। अब नहीं था लास्ट संडे शाम को कहना था ना, क्या बोला था? ब्रदर आप बैठ जाओ, इधर देखते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पिंटू ब्रदर, ओ अपनी है ना, लोगों का बात को सुनकर इसका मतलब इसलिए अध्याय की तरफ पहले रीता को बोला ना, आप लोग को सिखाएगा तो क्या सिखाएगा? एक हफ्ता तक तो याद तो करना चाहिए ना। आज बोलने बोलने से भी अलग बात है ना। सिंपल क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन। मैंने से ये पूछा कि यही कैसे हो? प्रार्थना करके विश्वास यही कैसे हो? किसका तुझे से? हमारे तुम से। देखो सबका ठीक हो गया।
इसका मतलब 10 हफ्ता इतना सिखाने वाला क्या हो गया? मेरे को आप ही है मेरे साथ अधिकार से डिप्रेशन टेंशन लाने से ये होता है। टेंशन को द्वारा ही नहीं होगा। वाह वाह नहीं मतलब बोला था ना आप जो मतलब बीमार जो कैसे ही होगा बोलते बोला था ना। कैसे होगा? बीमार जो ठीक ये क्या होता है शैतान लोग को ये नहीं दिखाने से टेंशन में नहीं लाने से अगर आप सच्चाई में ये मतलब विश्वास रखते बैठेगा ना तब अगर आगे बढ़ेगा तो जाके हीलिंग होगा। खराब मत कहो, आपको जितना बोला मैं इसको बोला ही नहीं है। मैंने सिंपल बात बोला था, हीलिंग जो है आपका हाथ के द्वारा होगा, ऐसे बोला। मैं बोला हीलिंग आपका हाथ के द्वारा होगा, ऐसे ही मैंने सीखा है। ये कहाँ से अधिकार बोल रहे हैं? देखो आपका सुन के कॉपी कर रहे हैं। जरूर उसे बोला था मैंने मार्क चैप्टर 16-17 में बोला जो विश्वास अंदर में उसी को विश्वास कर लिया उसके द्वारा होगा। मतलब विश्वास करने वाला में ये साइन दिखाई देगा कि वो हाथ रखेगा प्रार्थना करे तो चंगा होगा। इसका मतलब हीलिंग किसी और का दूर से नहीं आपका हाथ के द्वारा होगा। कोई नहीं आगे नहीं सकती, देखो इतना सीरियस। हीलिंग कैसे होगा? मेरा हाथ का द्वारा से। जोर से बोलो, इसका हीलिंग कैसे होगा? मेरा हाथ का द्वारा। इतना धीरे? मेरा मैं पावरलेस बात कर रहा है क्या? नहीं। तो आप क्यों पावरलेस बात कर रहे हैं? पावरफुल वर्ड निकालो। हीलिंग कैसे होगा? मेरा हाथ का द्वारा से। और जोर से कैसे होगा? मेरा हाथ के द्वारा से होगा। और जोर से कैसे होगा? मेरा हाथ का द्वारा से। चिल्लाओ, कैसे होगा? मेरा हाथ के द्वारा से। पांच बार बोलो, कैसे होगा? मेरा हाथ के द्वारा से। कैसे होगा? मेरा हाथ के द्वारा से। कैसे होगा? मेरा हाथ के द्वारा से होगा। कैसे होगा हीलिंग? मेरा हाथ के द्वारा से। कैसे होगा हीलिंग? मेरा हाथ के द्वारा से। क्यों आपका द्वारा? आप पवित्र है? नहीं। धर्मी है? नहीं। बहुत प्रार्थना करता है? नहीं। बहुत फास्टिंग करता है? नहीं। तो कैसे होगा आपसे? अधिकार दिया। क्यों अधिकार दिया? क्योंकि हम लोग प्रभु का बेटी है। प्रभु का जन है। प्रभु का बेटी है, उनके क्या प्रभु है? क्योंकि प्रभु को अपनाया है। बताओ क्योंकि वो हम लोग को बनाया है। क्यों आप लोग का द्वारा यही होगा? आप लोग इतना खास क्या है? कि वो उसका रूप में हमको। आप मत बोलो ना, लोगों को बोलने दो, वो लोगों को बोलने दो आगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बताओ, ये लोग देखो ना बोलता ही नहीं है, सिर्फ यही को दिक्कत करके वो बोलेगा सोचते हैं। बताओ आप खास है? क्यों नहीं होगा आपका? या ना वो खतरा से दिख रहा है आपको, डरावना से मत देखो। क्यों होगा हीलिंग आपका तरफ से? आप खास है? पवित्र है? क्यों? यही चीज आप लोग अभी तक जड़ को नहीं पकड़ा ना, इसलिए बोला ना ABCD नहीं सीख के आप लोग कौन सा कॉलेज में एडमिशन कर दिया मुझे बता दें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने सिंपल से बताया था, मार्क चैप्टर 16 को निकालो, देखो पढ़ो, कुछ लोग उसको आदत बना लें। मार्क 16:17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हाँ, शैतान निकालेगा, अन्य अन्य भाषा बोलेगा, और पढ़ो, कोई निकाला है तो नया नया भाषा बोलेगा। और क्या? सांपों को उठा लेंगे, हाँ। और यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उसकी कुछ हानि ना होंगे। देखो, जहर भी पी लेगा तो उसको लॉस नहीं होगा। हाँ, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। हेलो, यस। कितने लोग यीशु को विश्वास करता है? हाथ नहीं उठ रहा है। यीशु को विश्वास करता है, यस। इसीलिए तो चंगा होगा।
आप पवित्र हैं इसलिए नहीं हो। आपने यीशु को विश्वास किया, यीशु मेरा प्रभु है, इतना ही काफी है। ताली नहीं बज रहे, देखो इतना ही काफी है। अगर आप यीशु को प्रभु मान लिया तो सोचो आपके द्वारा बहुत कुछ होगा। अगर आपने यीशु को सिर्फ मुंह से प्रभु प्रभु बोल रहा है तो आपके द्वारा भूत तो दूर का बात है, मक्खी भी नहीं भगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, समझ में आया क्या? दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया, हालेलुया। सामने वाला को बोलो आपके हाथ के द्वारा चंगा होगा। आपके द्वारा संभव होगा। इधर देखो, आपने कभी ट्राई किया नहीं, किसी बहुत खतरनाक बीमारी को जाके प्रार्थना करके देखा है क्या? क्या था? अब किया, और कितने लोग किए? डेली ढूंढो बीमारी कौन है और जाओ उसको प्रार्थना करने। अगर वो हीलिंग नहीं हो रहा है इसका मतलब आप गॉड का सत्कार्य नहीं है। अगर हीलिंग हो गया तो सोचो आप गॉड के सत्कार्य हो गए। हीलिंग दो प्रकार से, एक है आपका गॉड के सत्कार्य के द्वारा होगा, सेकंड है उसका गॉड के द्वारा कार्य के द्वारा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई इसमें हीलिंग नहीं हो और कौन, सुनो ये भी सुनो, ये जो पुराना क्रिश्चियन लोग हैं उसको हम अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि उसका मन ऑलरेडी पत्थर है। हमारा बाइबल में लिखा है जो यीशु को जानने के बाद जो बैकस्लाइड होकर बैठ रहा है, तो इस बाइबल के अनुसार वो सोचो वो मर गया और वो वापस लाना उसके लिए नामुमकिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज तक मैं जहाँ जहाँ गया, जहाँ में क्रिश्चियन पुराना क्रिश्चियन लोग में कभी भी हीलिंग नहीं हुआ ज्यादा। जहाँ में हम नॉन क्रिश्चियन का जगह में गया वहाँ में अंधाधुंध चढ़ाई हुआ है। जान क्या क्यों? क्योंकि वो जो क्रिश्चियन लोग है ना ऑलरेडी वो लोग एबीसीडी मालूम हो गए, पत्थर दिल मुख के भेद रहा है। जितना भी अच्छा बोलो ना वो मन से ना है, ऊपर से हाँ है। तो ऐसा चीजों को प्रभु कभी काम नहीं करेगा। इसीलिए क्रिश्चियन लोग का पीछे मत पड़ो जो प्रभु को अभी तक नहीं जानता है। अगर आपको मालूम है, आपका अंकल हो, आंटी हो, दीदी हो, बहन हो, कितना भी खतरनाक बीमारी हो, जो यीशु को मालूम नहीं हुआ है उनको जाके प्रार्थना करके देखो। ताली बजाओ जोर से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया क्या? अगर क्रिश्चियन है, कोई बीमार है तो उस परिवार को बोलो कि सब खानदान आके हमारा कार्यक्रम में बैठे, क्योंकि उसका पत्थर दिल टूटेगा तभी क्या जाने गॉड का दया आएगा। अगर पत्थर दिल जब तक नहीं टूटेगा तो परमेश्वर उसको कुछ नहीं कर सकता है। आमीन। याद है ना, एक कनान स्त्री आया था 2 बच्चा का बीमारी को लेके। यीशु ने क्या बोला था कि कुत्ता का सामने में पवित्र रोटी कुत्ता को, इस औरत को कुत्ता बोल रहा था। क्यों? क्योंकि वो औरत सब कुछ जानने का बावजूद भी उसका दिल पत्थर था। इनडायरेक्टली यीशु ने कहा कि चंगाई और मिराकल तुम्हारा जैसा आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन खुला ही नहीं है। तुम ज्यादा पुराना होने का वजह से, तुम घमंड होने का वजह से, क्योंकि मामर ना देखो लोहा कैसे बर्बाद होता है मालूम है? उसका अपना जंग का वजह से। बहुत सारा विश्वास है ज्यादा ज्ञान का वजह से वो बर्बाद हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। घमंड आ जाएगा तो सोचो ये बर्बाद हो गया। आमीन। तो इसलिए मैं उसको ज्यादा डिटेल्स नहीं जाएगा ना। लोहा को खत्म करने जो करता है ना उसका जंग उसको खत्म कर देता है। आज बहुत सारा क्रिश्चियन लोग जो बर्बाद होता है ना उसका क्या बोलते हैं घमंड, वो उसका अहंकार, उसका पत्थर दिल है ना, वो उसको अंदर ही अंदर बर्बाद कर रहा है। और बाइबल के अनुसार, हिब्रू चैप्टर के अनुसार उसको वापस लाना हमारा लिए आपका वंश में नहीं है। जेम्स में लिखा है वो वापस आना मतलब एक मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा करना बराबर है। यानी उसका कहने का अनुसार ये नामुमकिन है। अगर गॉड चाहेगा तो कर सकता है, अदरवाइज उसका पीछा छोड़ दो। जो अभी भी आधा मरा है, प्रभु को अच्छा से नहीं जानता है, यीशु के बारे में नहीं सुना है, उनका पीछा करो। अरे बजाओ जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इतना ज्यादा आदि बेल में गया ना, आदि बेल में गया, कहाँ बेल में गया, हमने देखा है जहाँ जब ऑलरेडी क्रिश्चियन है पहले से वहाँ गॉड काम नहीं करेगा। क्योंकि और यीशु मसीह को भी देखा अपना जगह में वो हीलिंग भी नहीं किया, मिरेकल भी नहीं किया। क्यों नहीं किया अपना जगह में? क्योंकि ये लोग मन दिया ही दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसको ऐसा आदमी को सुबह शाम तेल लगा के आपका तेल बर्बाद होगा लेकिन काम होने वाला नहीं है। असली में तेल में हीलिंग नहीं है, आपके हाथ में हीलिंग है यार। प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट टाइम देखा था 2 दिन अगर जब आया मरना यहाँ में प्रार्थना किया, कितना बीमारी को चंगाई मिलेगा। एक औरत रो के टेस्टिमनी दे रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि जो पूर्ण क्रिश्चियन है ना, पूर्ण क्रिश्चियन मतलब पूर्ण बिलीवर है, ऑलरेडी सब कुछ जान गया,
ऐसा लोगों को गॉस्पेल बता के हमारा टाइम बर्बाद होगा, उसका लाइफ कभी चेंज नहीं होगा। उनको गॉस्पेल बताओ जो प्रभु को जानता भी नहीं है, उनको बताओ जो प्रभु को सही तरीके से नहीं जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मन खोलता है तो उसको प्रार्थना करो, गॉड काम करेगा। अगर मन नहीं खोलता है तो परमेश्वर उसका जीवन में काम नहीं करेगा। आमीन बोलो जोर से। प्रार्थना करो उन लोगों के लिए ना, जाओ उन लोगों को ढूंढो, कौन है प्रभु में नहीं जानने वाला, कौन है थोड़ा मोड़ा लिटिल नॉलेज होता है ना, थोड़ा मोड़ा ज्ञान होने वाला, ऐसा लोगों को ढूंढो, ऐसा लोगों के पास प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखना प्रभु आपके द्वारा मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा रहेगा, आपका प्रार्थना के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात बताऊं, प्रभु हमारे द्वारा सिर्फ हीलिंग नहीं करेगा, हमारे द्वारा हीलिंग करने वाला को भी तैयार करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया क्या? गिफ्ट अलग है, हीलिंग का जो गिफ्ट है वो अलग है, मिरेकल अलग है। और अभी जो हम बोल रहा है ये गिफ्ट का बारे में बात नहीं कर रहा है, और ये मिरेकल गिफ्ट का बारे में बात नहीं कर रहा है। ये जो है यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। अगर आपने यीशु को ग्रहण कर लिया तो यीशु के नाम से भूत भागता है, यीशु के नाम से चंगा होता है, यीशु के नाम से मिरेकल होता है। वो गिफ्ट नहीं, वो जीसस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ताली बजाओ जोर से, जोर से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसी दिन हाथ का एक सब्जेक्ट सिखाएगा, अभी मैंने उसको तैयारी नहीं किया। ओनली हाथ का, आपका हाथ में कितना पावर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई वचन में लिखा है ऐसा हाथ उठाकर प्रार्थना करने से, समझ गया, एक आदमी का प्रार्थना से 10,000 शैतान दूर भागता है, ऐसा लिखा है बाइबल में। एक पर ऐसा हाथ उठाने। अभी घर में कितने लोग हैं आपका घर में ना, जिसकी पिट्टू ब्रदर अगर चंद्रनगर में हाथ उठा के प्रार्थना करेगा तो चंद्रनगर का जितना शैतान है सब भागेगा। एक आदमी का हाथ उठाने से 10,000 से ज्यादा शैतान भागता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा का हाथ उठाने का वजह से सारा इजराइल जीत गया था, ऐसा बाइबल में लिखा है। आपका हाथ उठा के प्रार्थना करने से चर्च में जितना तूफान है ना, आपके हाथ उठा के प्रार्थना करने से सारे चर्च का प्रॉब्लम भी दूर होगा, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है। समझ में आया क्या? और मैंने देखता है हमारे यहाँ में हाथ उठाने में बहुत प्रॉब्लम है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा देर नहीं उठा सकते ना? कितने लोग ज्यादा देर नहीं उठा सकता है? नहीं सकते ना? शैतान जानता है जब हाथ उठाओगे तो बहुत बड़ा काम होगा, इसीलिए शैतान आपको लेजी डाल के रहा है, थक रहा है, हो जाएगा। ये है आपका कमजोरी, शैतान ने अच्छा से पकड़ा है। जब भी प्रार्थना करता है हाथ उठा के प्रार्थना करना। आमीन बोलो जोर से। और एक बार ताली बजाओ और हम प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझ में आया? हीलिंग कहाँ में है? किसके हाथ में? हमारे हाथ में। और कुछ लोग बोलते हैं ना ये बाइबल नहीं जानता है, उन्होंने ऐसे बोल रहा है बोल के ना। और देखो, अगर आप किसी को प्रार्थना करता है, फिर एक बात, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, किसी भी चर्च का बिलीवर को शैतान है मत बोलना। कल परसों देखा था ना यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हो रहा था कि क्रिश्चियन लोग हम लोग को शैतान बोलता है बोल के। क्यों ये लोग ऐसा बोलते हैं? क्योंकि क्रिश्चियन लोग ऐसा बोलता है, नॉन क्रिश्चियन को यानी अन्य जाति को बोलते हैं तुम लोग शैतान है बोलता है। हम आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, वो इंसान शैतान नहीं है, लेकिन उनको यूज करने वाला शैतान हो सकता है। इसलिए इंसान को कभी भी शैतान मत बोलना। तो एक दिन लोग हमको शैतान बोल रहा था। हेलो, क्रिश्चियन लोग हमको शैतान बोल रहा था। क्या बोला था? ये शैतान को बाइबल मत दो, ये शैतान को बाइबल पढ़ने मत दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग शैतान है, कभी नहीं सुधरेगा। हमारा जैसा शैतान सुधर गया है, बोलने वाला आदमी सुधरा ही नहीं है। ताली नहीं बजाओगी क्या जोर से? ये थैंक यू बोलते हैं उनको कि मेरा अंदर में तीर जैसा आने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा मेरा उसका सामने मुझे चैलेंज आ गया, तुम हमको शैतान बोलते हैं, रुको तुम क्या करते हैं देखेंगे। इसलिए आपको रिक्वेस्ट करता है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म ना, वो क्या मानता है, कौन सा ईश्वर को मानता है, ये सब डिटेल्स मत पढ़ो प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार बोलता हूँ। कोई चुपके से एक वीडियो बनाएगा, चुपके से ना आपका खिलाफ करेगा, आपको कोई नहीं बचा सकेगा। कुछ दिन हम आपको नहीं बचा सकता है।
समझ में है क्या? लॉकडाउन में एक पास्टर सेवा में आपने देखा होगा, कुछ एक अन्य जाति का घर में जाकर प्रार्थना कर रहा था और वो आग जला के लाइव वीडियो बना रहा था। किसी ने वो वीडियो को रिकॉर्ड किया, उसका केस अभी भी चल रहा है। समझ में है क्या? क्योंकि इंडिया में भी कुछ कानून है ना, कोई भी किसी भी धर्म का खिलाफ बात नहीं कर सकता है। और यीशु मसीह ने कौन धर्म क्या है, कौन जाति क्या है, कौन ट्राइब क्या है, ये सब बोलने के लिए हम लोग को नहीं सिखाया। ये सब गॉस्पेल नहीं है। गॉस्पेल का मतलब है यीशु हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया। यीशु सबका प्रभु है, वो सबको प्यार करता है, इसी को गॉस्पेल बोलता है। बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अन्य पुजारी को भी आप बोल सकते हैं कि यीशु आपसे प्रेम करता है। एक हाथ देखने वाला ज्योतिषी को भी आप बोल सकते हैं यीशु आपसे प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बोलोगे कि तुम काम कर रहा शैतान है, वो आपका बात जिंदगी में नहीं सुनेगा। शैतान इंसान नहीं है, इंसान को शैतान इस्तेमाल करता है। समझ में आया क्या? कभी भी वो अनपढ़ लोग जैसा, गौलिया लोग जैसा हरकत आप लोग नहीं करना है। गलती से भी मेरे कान में नहीं सुनना है कि ये आदमी आपको ऐसे बोला है बोल के। इंसान शैतान नहीं है। सब लोग बोलो इंसान शैतान नहीं है। शैतान इंसान को यूज करता है। इसलिए इंसान को अगर बचाना है, परमेश्वर का प्रेम को देना है। जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। हो गया ना? ये सब आपको क्यों करना है? अभी मैं उधर में आ रहा हूँ। आज मैंने दिन में एक बातें बताया, पाम संडे के बारे में बताया ना? बताया कि नहीं बताया? क्यों हम लोग उसको इंपॉर्टेंट नहीं देते? आपको पता है? क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कुछ बाइबल में नहीं है वो सब अगर हम लोग मानेंगे तो बाइबल का सारा अभिशाप यानी सारे कर्स आपके और हमारे ऊपर में आएगा। कुछ सुनाई दिया क्या? हमको किसको फॉलो करना है? बाइबल फॉलो करना है या दूसरा लोग को फॉलो करना है? इंसान को फॉलो करना है? किसको? जोर से बोलो, किसको? आप और हम स्वर्ग जाने के लिए कर रहे हैं ना? स्वर्ग किसका द्वारा जाएगा? यीशु मसीह के द्वारा। जोर से बोलो, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। मार्ग सत्य जीवन कोई पास्टर है? नहीं। मार्ग सत्य जीवन कोई चर्च है? नहीं। मार्ग सत्य जीवन कोई गुरु है? नहीं। मार्ग सत्य जीवन कोई लीडर है? नहीं, यीशु मसीह है। आमीन। यीशु ने स्वयं कहा है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। अगर आपको सचमुच पिता के पास जाना है तो यीशु के द्वारा ही जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप यीशु के द्वारा जा रहा है या नहीं जा रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? ये है बाइबल। बोलिए आमीन। न्यू टेस्टामेंट में ऐसा बहुत सारा वचन है। यीशु ने कहा मैं दखलाता हूँ, तुम डालिया है। बोला है कि नहीं बोला है? बोला है ना? तुम मेरे साथ बने रहोगे तो फल फलोगे, ऐसा लिखा है ना? पास्टर, कोई पास्टर को फॉलो करो, कोई क्रिश्चियन को फॉलो करने से आप फल फलेगा, ऐसा बोला है क्या? अगर आप जब जीसस का साथ जुड़ जाओगे ऑटोमेटिक आप एक अच्छा चर्च के साथ जुड़ा रहोगे। आमीन बोलो जोर से। यीशु ने कहा आई एम द अल्फा और ओमेगा। बोला है ना? अल्फा और ओमेगा कौन है? यीशु मसीह। शुरू और अंत कौन है? यीशु मसीह। जोर से बोलो, कौन है? यीशु मसीह। तो आप यीशु को फॉलो नहीं करके किसको फॉलो कर रहे हैं? सब वालों को बोलो, यीशु को फॉलो नहीं करके यीशु को फॉलो नहीं करके किसको फॉलो कर रहे हैं यार? यीशु को फॉलो कर रहे हैं यार। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये हमारा पिंटू ब्रदर, हमारा बाबा, हमारा सोब्रो ब्रदर, प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग भी बचपन से क्रिश्चियन है ना? मैक्सिमम बचपन से तो नहीं है, ये बचपन से पिंटू ब्रदर। यस। आज ये लोग सत्य का पहचान हो रहा है। आमीन बोलो जोर से। ऐसा और कितने लोग होगा जो गलत रास्ता पे जा रहा है, उसको सच्चाई को कौन बताएगा? मास्टर नहीं। अथॉरिटी किसका पास है लोगों को बोलने के लिए? मेरा साथ। जोर से बोलो। मेरा साथ। कौन बोलेगा? मैं बोलूं। कौन? आप लोग मत बोलो। मैं। हाँ मत बोलो। मैं बोलो, मैं। वो चलो हम एक नसीब हो लेगा। वो चाले बच नहीं है। हम बोलने से सब है। मैं बोलो, मैं।
बकरी नहीं है, सुनो बोलो मैं जाकर सत्यों को लोगों को बताऊंगा, उन लोगों को बताऊंगा जो मसीह होकर भी अंधकार में चल रहा है। चाहे मार खाना हो, गाली खाना हो, बदनाम सहना हो, पहले उसको सुधारना है। मानो या ना मानो, बोलना मेरा जिम्मेदारी है। मैं बोलूंगा यीशु के नाम से। ताली नहीं बज रहा है। आपने कसम खा दिया बोलेगा बोल के, नहीं बोलेगा तो हम उल्टा प्रार्थना करेगा आपके लिए। आज से शुरू करेगा उल्टा प्रार्थना। प्रभु देख, ये लोग उल्टा कर दो उसको, पांव पर माथा नीचे। आमीन। प्रभु ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकता है। उल्टा प्रार्थना करेगा। आमीन। कहाँ में था? मार्ग में हम लोग था ना। मार्ग में हम क्या बोला था? हाथ में ऑथोरिटी कहाँ में है? हाथ में है। ब्रदर सुनो, नहीं मैं बाइबल में था। जो बाइबल का वचन का बाहर जाएगा, देखो ना वो आपको हाथ में लेके आ रहा है। अभी सवाल पूछने का समय नहीं, बाद में देंगे। रुको, ये अभी सवाल जवाब में नहीं है, अभी मैसेज में है। खत्म होने दो। रेवलेशन चैप्टर में आओ। ये सब बड़ा बड़ा से लिख के रखना है अक्षर में। नहीं बोल 22। ये सब कुछ जेम्स लोग बोल बोल के डराता है। 22 है ना? 18, 19 थोड़ा सा पढ़ो। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए। देखो देखो, आप इस बाइबल में कोई प्लस नहीं कर सकता है। कुछ नहीं थे? प्लस मानो है ना, जोड़ नहीं सकता है, जोड़ नहीं सकता है। तो रुको, यीशु ने जब जेरूसलम में आया था, ऐसा दिन को मानो बोल के बाइबल में है क्या? नहीं है। क्या हो गया लोगों के दिमाग में? लोग इसको ये सब इतना इम्पोर्टेंट दे रहा है, बाइबल को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है। आज इतना ज्यादा हमारे हमें मैसेज आया, हैप्पी पाम संडे, हैप्पी ब्लेस्ड संडे, हैप्पी। जिंदगी में नहीं देखने वाला भी आज हैप्पी बोल के भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो लोग सोचिए हैं कि हैप्पी संडे बोलेगा तो वास्तव खुश होगा। हम उसमें खुश नहीं है। आमीन बोलो जोर से। हम खुश हैप्पी लिखने से नहीं होंगे, हम खुश तब होंगे जब आप अकेला से भी बाइबल की वर्ड में खड़ा हो जाओगे। ताली बजाओ जोर से। सब लोग बोलो, बाइबल में कोई क्लास नहीं कर सकता है, कोई क्लास नहीं कर सकता है, माइनस भी नहीं कर सकता, माइनस भी नहीं कर सकता है। यानी जो बाइबल में नहीं है वो चीज हम लोग नहीं मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे मुझे दुख लगता है, मैंने ये सब वचन तो ना मेरा जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, इसीलिए मुझे ऐसे भाई याद है। ये हीलिंग क्या मतलब ब्लेसिंग पाना है, हीलिंग पाना है। हम हीलिंग पाना है तो प्रार्थना किया ही नहीं, हीलिंग देना है मुझे प्रार्थना किया। आमीन बोलो जोर से। समझ में आया क्या? कैसे हमको गॉड यूज करेगा, इसके लिए हम प्रार्थना किया। हमको नहीं, मेरे द्वारा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड हमको यूज करना है। आमीन। पढ़ो। बढ़ाए तो परमेश्वर उन व्यक्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। सुना? जब आप यहाँ में कुछ प्लस करेगा, माइनस करेगा, बाइबल में जितना तकलीफ है उन परिवारों को देगा, ऐसा बना। जो प्लस करेगा, माइनस करने वाला को भी सारे प्रॉब्लम उसका लाइफ में आएगा, ऐसा बाइबल में कितना डरावना है। डरावना है कि नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। लाइक को यूज जलाया, उसको बंद करो। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया।
भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले हाँ तो परमेश्वर उन जीवित के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वाणी इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। देखा यहाँ पे प्लस करके और माइनस करके निकाले जाएगा ना, तो आपका नाम जो हेडन में लिख के रखा है ना, उसको काट के आपको वहां से काट के मिटा देगा। इसीलिए बड़ा चर्च हो या छोटा चर्च हो, बड़ा लीडर हो या छोटा लीडर हो ना, हेलो, वो अगर कोई सिखा दिया तो हम उसको फॉलो नहीं कर सकता है। खास करके आज का डेट में वही बोलेगा कौवा सफेद होता है बंदे से, कौवा सफेद होता है नहीं, आप तो मान जाएगा क्योंकि पहले पढ़ा ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे यहाँ के लोग ऐसा है, अगर हम बोलते ए बोलते रहेगा ए। हम बोलेगा कौवा सफेद है, विश्वास कर वास्तव बोला कौवा सफेद है, कौवा सफेद होता है तो बोलेगा चैलेंज से। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझ में है? इसको बोलते हैं इनोसेंट पीपल, बहुत इनोसेंट है। इसको बोलते हैं इमोशनल पीपल, बहुत इमोशन है, कुछ नहीं अंदर में, खोखला है, बुद्धू है। बुद्धू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टूपिड बोलता है, सिर्फ स्टूपिड बोलता है, इडियट भी बोलता है। यही हम सुनना चाहते थे आपसे। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। समझ में आया क्या? अगर आप बुद्धू बंदे रहोगे तो दुनिया में आप इडियट किस्म का बन जाओगे। समझ में आया? हर जगह में आप प्रॉब्लम का चढ़ करोगे। अगर आप थोड़ा भी प्रभु को ज्ञान भूखोगे, लोग आपको देख के आज जैसा यीशु को वेलकम किया ना, प्रार्थना करो एक दिन ऐसा आएगा आपको ऐसा वेलकम करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो हमारा संडे मैसेज था ना, हेलो, वो यीशु का वेलकम करने का मैसेज था। सोच के देखो, पूर्ण क्रिश्चियन को आज भी हम सिखा रहा है यीशु को दिल में जगह के सकते और आज बहुत पावरफुल था चर्च में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैसेज था? यीशु को कैसे वेलकम करना है दिल में, और भी पूर्ण क्रिश्चियन लोग इतना पावरफुल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे कब बढ़ेगा? सिर्फ वेलकम करना इतना काफी है क्या? वेलकम करके यीशु को लेकर जाना भी तो पड़ेगा ना। जब यीशु आपके साथ होगा तो लोग आपका वेलकम करना शुरू करेंगे। ताली बजाओ जोर से। आमीन। जल्दी आओ जल्दी। और एक बच्चे बोल के हम अथॉरिटी में वापस आएंगे। डिट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 2 में लिखा है, इसमें भी ऐसा लिखा है। खास करके याना रियो ये लोग ना, आप लोग हमारा क्या था ब्रदर विनोद, ये सब को आप लोग के लिए बहुत काम का चीज है। ये जो ये मैसेज है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ तू जल्दी जल्दी आ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उनमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। धीरे धीरे। तुम्हारे जो वचन मैंने तुमको दिया उसमें जोड़ो मत, उससे कम भी मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैक्सिमम मसीह लोग क्या हो गया? हालेलुया। हेलो, बहुत लोग आगे बढ़ते हैं, पास्टर वो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। देखो, हम किसी का खिलाफ नहीं है, लेकिन हम खुद उसमें प्लस नहीं करना है, खुद माइनस नहीं करना है। जो जैसा करना है करने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आप जानता है कोई ऐसा है तो उसको जाओ जाके सही चीज बताओ, कहाँ में बाइबल लिखा है बताओ, शेयर करो। आमीन। एक है प्रीच करो, सॉरी एक है हीलिंग करो, दूसरा है गॉस्पेल प्रचार करो। सच्चाई को आप बताओ। तालिबान नहीं बज रहा, देखो सच्चाई को बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सच्चाई को बताने के लिए तैयार है? हाथ लो। बताओगे? सच्चाई को बताओगे? एक बात ये भी मान लेना कि सच्चाई कड़वाहट क्या था? कड़वाहट होता है, कड़वा होता है। सच्चाई कड़वा होता है और लोग सुन नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप सच्चाई बोलना शुरू करोगे, हेलो, आज जुमा देने वाला भी आपका दुश्मन बन सकता है। क्या सुना है? आपको जुमा खाने वाला भी आपका शत्रु बन सकता है, क्योंकि हमने बाइबल में देखा जो भी सच्चाई में बोला ना उसको कोई पसंद नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एग्जाम्पल मेरा यीशु मसीह सच्चाई बोला है ना, जब उसको पकड़ा कोई भी साथ में नहीं आया।
आमीन बोलो जोर से। आपको कोई साथ आए ना आए, यीशु जरूर साथ आएगा। ताली बजाओ जोर से। आमीन। हालेलुया। और पढ़ो जल्दी जल्दी। हाँ, जो बढ़ाए कमाए, हाँ, और ना कुछ घटाना, कुछ घटाओ मत। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो बाइबल में तुझे दिया है उन्हें तुम मानना। उसी को पालन करना। हालेलुया। आमीन। आमीन। और एक वचन, उसके बाद हम वापस आएंगे। प्रभाव चैप्टर 30 वर्स 6, द्वितीय वचन।